जय मसीह की आप सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का जो वचन है रोमियो 14 उसके 11वें आयत में, जो आप में से बहुत भाई बहनों को आता भी होगा। मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रोमियो की जो अध्याय है उसका जो 14वां चैप्टर है और उसके 11वें वचन में 11th वर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है प्रभु कहता है। अब यहाँ प्रभु कहता है, किसी इंसान की जुबानी नहीं है। प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जुबान परमेश्वर को अंगीकार करेगी। वाओ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जो जन्मे हैं, जो जा चुके हैं, जो आएंगे और आने वाले हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक घुटना उसके नाम के आगे टिकेगा और हर एक जुबान उसके नाम से अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। आप चाहे आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, आप सबों को एक ईश्वर ने बनाया है। वो ईश्वर जिसने आपसे प्रेम किया है, उस ईश्वर ने जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए, हमारे बोझ और बंधन के लिए, हमें उन सब चीज़ों से आज़ाद करने के लिए, उस परमेश्वर का ये वचन है, उस ईश्वर का ये वचन है। क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तू स्वर्ग की शपथ मत खाना, हमें कसम नहीं खानी चाहिए। पहली बात तो यह है, जब हम कसम खाते, प्रभु का वचन कहता है कि ना तू स्वर्ग की कसम खाना, क्योंकि वो महाराजा का सिंहासन है, वो परमेश्वर का सिंहासन, वो उसमें बैठता है, वो वहाँ विराजमान रहता है। उन्होंने बोला कि ना पृथ्वी की कसम खाना, क्योंकि पृथ्वी उसके पाँव धरने की जगह है। और ना अपने, यहाँ तक कि प्रभु ने बोला यहाँ तक कि तू अपनी सर की कसम मत खाना, क्योंकि तू अपने एक भी बाल को काला से सफेद और सफेद से काला नहीं कर सकता है। तो अपने जीवन की भी कसम मत खाना, क्योंकि ये जीवन तेरा नहीं है, परमेश्वर ने बनाया है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और जो जीवन उसने बनाया है, जीवन भी उसी का है, और जो जीवन उसका है उसके विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है आप स्वर्ग और पृथ्वी में परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। और जो बड़ा है, जो पहला है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उसी के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना परमेश्वर यीशु के नाम में टिकेगा और हर एक जुबान उसके नाम से अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। यहाँ 12वां वचन है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा कि जो हम अपने कार्य करते हैं, जैसे हम अपनी जीवन शैली को जीते हैं, ये नहीं कि हम बड़े बड़े पाप नहीं कर रहे, हम किसी की हत्या नहीं कर रहे, हम चोरी नहीं कर रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे, बहुत सारी ऐसी बड़े बड़े पाप है जो हम नहीं कर रहे, हम व्यभिचार नहीं कर रहे, हम एडल्ट्री में नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें इंसान ऐसा सोच लेता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना अपना लेखा देंगे। जो आप अपने कार्य को करते हैं, आप घर में कैसे, आप कलीसिया में कैसे हैं, आप अपने जॉब के प्लेस में कैसे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज़ का हमें लेखा देना है। प्रभु कहेगा जो मैंने तुझे जीवन दिया, परमेश्वर का वचन कहता है जब उसने हमसे प्रेम किया है। याद रखिए, जो यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमसे प्रेम करके इस जगत में भेज दिया, और उसने अपने ईश्वरीय तत्व को, ईश्वर अपनी महिमा को छोड़ करके इस धरती पर आया है। जिस यहोवा परमेश्वर ने हम पर दया करके अपने बेटे को भेजा है, वही यहोवा परमेश्वर हमारा न्याय भी करेगा। वही यहोवा परमेश्वर कहेगा कि जिस शरीर में मैंने तुझे रखा था, तूने उसको पाप नहीं गिराया, तूने, वो परमेश्वर देखेगा कि तूने दूसरों के लिए क्या सोच रखी है। वो परमेश्वर देखेगा, वो बोलेगा कि तूने अपने जीवन को कैसे जिया। प्रभु का वचन कहता है कि जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का घर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस शरीर में उसने हमें रखा है, अब प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए थे तो उन्होंने बोला था कि तुम इस मंदिर को ढा दोगे, लेकिन मैं इसे 3 दिन में बना दूंगा। तो लोगों ने बोला कि मंदिर के ढाने वाले 3 दिन में, जब इसको बनाने में हजारों साल लग गया, तो तू 3 दिन की बात क्यों करता है। प्रभु ने वहाँ किसी इमारत की बात नहीं, प्रभु ने अपने उस मंदिर की बात की थी जिस मंदिर को यहोवा परमेश्वर ने इस धरती पर बलिदान करने के लिए भेजा था। यीशु मसीह ने बोला कि तुम इसे नाश कर दोगे। अब कैसे नाश कर दोगे? तुम कोड़े मारोगे, क्रूस पे टांग दोगे, तुम भाला मारोगे, हर चीज़ प्रभु यीशु मसीह को किया गया, मारा गया। लेकिन जब प्रभु यीशु
मसीह अपने उसी इमारत वाले घर में जाते हैं, और जब वहाँ पे जो व्यापार होता है तो प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, और जितने जो कबूतर बेचने वाले हैं, जो टैक्स कलेक्टर है, जो सब वहाँ बैठे हुए हैं, यीशु मसीह ने जा कर के सबको डांटा। और यह इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सबके जो तख्ती थी सारी उलट दी, और उन्होंने क्या बोला, मेरे पिता के घर को तुमने व्यापार का घर बनाया है। ठीक ऐसी जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का घर है। वचन कहता है कुरिन्थियों में कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। अब वो परमेश्वर का जो वचन है, अब वो हमारे अंदर फुलफिल होता है। अब वो किसी इमारत में नहीं रहता है, जहाँ उसके लोग संगति करते हैं उस जगह उसकी प्रेजेंस होती है। आपका शरीर ही आपका वो परमेश्वर का चलता फिरता घर है। आप उस घर को कैसे क्लीन रखते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं आप दूसरे के बारे में, कैसे थॉट आते हैं आपके दूसरों के बारे में। यदि आप भाई है तो आपको बहनों के प्रति क्या सोच, कैसे विचार आते हैं, क्या आप किसी बहनों को देख करके पाप में गिरते हैं या अपने मन में ही उससे पाप कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस किसी ने अपने आंखों से पाप कर लिया, जिसने सामने देखा कि वाह क्या है, कितना अच्छा है, काश ये मेरा होता, काश ये मेरी होती, तो लोग ऐसा करके बोलते हैं। आप इतना ध्यान रखें, इट इज़ अ सिन, ये एक पाप है जो प्रभु ने बोला है कि तुमने अपने मन में, तुमने अपनी आत्मा में इस चीज़ को कर लिया है। तो आप अपने चाल चलन में कैसे हैं, आप अपने जो पर्सनल लाइफ है आपकी, जहाँ आपको कोई भी नहीं देख रहा, आप उस जगह कैसे प्योर है। प्रभु हर एक चीज़ का न्याय करता है, वो हर चीज़ों का न्याय करेगा। और उस न्याय में जब हम शुद्ध ठहरेंगे, हम परमेश्वर के आगे जब निर्दोष पाए जाएंगे, जब दानियल को देखते जब उसको शेरों की माद में उसको डाल दिया गया था, तब जब वो राजा उसके गुफा पे जाता है, तो जब वो कहता है कि हे दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तूने आराधना की उसने तुझे बचाया, दानियल ने वहाँ एक जवाब दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हे राजा तू चिरंजीवी रहे, जिस परमेश्वर की मैंने आराधना की थी मैं उसके आगे निर्दोष पाया गया हूँ। मतलब दानियल जैसा व्यक्ति जो दिन में 3 बार प्रभु से प्रार्थना करता था, बेबीलोन जैसे देश में रहता था, वहाँ सारे आइडल वर्शिपर थे, और उसके बावजूद वो परमेश्वर के आगे निर्दोष पाया गया। उसने ये नहीं बोला कि मेरी प्रार्थनाओं ने मुझे बचाया, बल्कि उसने बोला कि हे राजा मैं अपने परमेश्वर के आगे निर्दोष पाया गया हूँ, इसीलिए उसने अपने स्वर्गदूतों को भेज करके शेरों का मुंह बंद कर दिया और वो मुझे ना खा सके। तो परमेश्वर का जो यहाँ वचन कहता है कि हर एक चीज़ों का हमारा न्याय होना। कभी ना सोचे कि मैं उसके लिए, यदि अगर हम कलीसिया भी जाते हैं, अगर वहाँ हम किसी के, अगर गलती से भी हमारे, अगर किसी के ऊपर अगर गर्म चाय भी गिर जाए, बिलीव में वहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सबको अपनी रेपुटेशन, अपने अच्छे स्वभाव, अपने व्यवहार की वो होती है कि चलो किसी के आगे ये ना हो कि मैं कैसा गुस्से वाला इंसान हूँ। वो उस जगह प्यार से ही रहेगा। लेकिन जब वही इंसान, अगर बाहर उसके लाइफ को आप देखो, जब उसके पारिवारिक जीवन को देखो, जब वो बाहर किस तरीके से जीता है, क्या उसके अंदर ऐसा व्यवहार है जैसे वो कलीसिया में रहता है, जैसे वो चर्च में रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे बाहर के जीवन को नहीं, मैंने तेरे अंदर के जीवन को देखा। अंदर के जीवन का मतलब है हमारा मन, हमारा सोच, हमारा दिल, हमारा सोचने का तरीका, दूसरों के प्रति हमारा क्या व्यवहार है। हम किसी के काम से उसको जज करते हैं कि ये तो छोटा है, छोटा काम करता है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। परमेश्वर ध्यान रखे हर चीज़ों का वो न्याय करता है। अगर परमेश्वर ने किसी इंसान को कोई जॉब दिया है, इवन नहीं भी दिया, ये उसकी मर्जी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रभु के, और वो चाहे तो 1 सेकेंड में किसको क्या बना सकता है। आप किसी को भी किसी के काम से आप जज ना करें। अगर हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई भाई और बहन ऐसा परेशान है, आप उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब है परमेश्वर की देह है। और मैं बस एक ही चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस शरीर में प्रभु ने आपको रखा है, वो शरीर ही उसका मंदिर है। वो कोई चर्च में ऐसा नहीं कि आप सेवकाई कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु वहाँ है, प्रभु हर जगह है, लेकिन वो ज़्यादातर वो अपने मंदिर में रहता है। उसका मंदिर, जब हम अपने गंदे घर में नहीं रह सकते हैं, तो वो कैसे गंदे घर में रह सकता है। जब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, जो कहते हैं कि पृथ्वी उसके बैठने का सिंहासन है, मतलब जो आकाश हो बैठने का सिंहासन है, और जो पृथ्वी और पाँव धरने की उसकी जगह है, वो इतना विशाल और महान परमेश्वर है, जिसने आग और पानी को बनाया, जिसने हवा को बना दिया, जिसने हम इंसानों को बना दिया, उसने आत्मा हमारे अंदर फूकी और हम एक जीवित प्राणी बने। उस परमेश्वर को, जो सर्वशक्तिमान है, जो सदा का राजा है,
उसको रहने के लिए कितना क्लीन जगह चाहिए। हम अपनी गंदगी अगर परमेश्वर को देते हैं, अगर कोई चीज़ है कि हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, हम कुछ चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम परमेश्वर को बोल सकते हैं कि प्रभु मैं इस मामले में बहुत वीक हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ परमेश्वर, मैं किसी को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर प्रभु आपके जैसा ऐसा दिल नहीं है कि मैं इस इंसान को माफ़ करूँ, प्रभु मैं किसी से प्रेम नहीं कर पाती हूँ। अब जब अपनी कमियों को उसके आगे उंडेल देंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है और कि हम उससे लेन देन करते हैं, हम अपनी बुरी चीज़ें उसको देते हैं, वो अपनी अच्छी चीज़ें हमें दे देता है। प्रभु ये चीज़ नहीं हो सकता, वो हमारी निर्बलताओं को लेकर अपनी सामर्थ्य हमारे अंदर डालता है और हम उस कार्य को इजीली कर पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सच में, उसने हमें अपना जीवित नाम दिया है। और जैसे आज हम परमेश्वर के वचन में, मैं भी प्रभु में आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है इस बात की कि ये जीवन भी प्रभु ने बनाया और मैंने अपने बनाने वाले को जान लिया और वो सर्वशक्तिमान नाम को मैंने अपने जीवन में पाया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इस योग्य नहीं, मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुच्छ को और नीच को तो वो अपने करीब आने देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है, जो घमंडी लोग हैं, परमेश्वर उसका सिर नीचे करता है, उसकी आंखें नीचे करता है, घमंडियों का तो वो सामना करता है। और जो नम्र लोग होते हैं, जो परमेश्वर में एकदम कहते हैं कि प्रभु आप ही हो, मेरा जीवन कुछ नहीं है, मैं चाहे कितनी भी बड़ी सेवकाई करूँ, मेरा चाहे कितनी भी बड़ी जॉब में रहूँ, मेरा चाहे कैसा भी शरीर सुंदरता हो, लेकिन मैं जानती हूँ हर चीज़ को रचने वाले और देने वाले केवल आप हैं। जब परमेश्वर एक इंसान के अंदर ऐसा मन देख लेता है ना, वही जगह उसके रहने की स्थान हो जाता है। वही चीज़ होता है कि परमेश्वर को उस जगह को, जो स्वर्ग में वो रहता है, उसे छोड़ करके उस इंसान में आ जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घमंडियों का सामना करता है, परंतु दीनों के वो सम्मुख रहता है, दीनों के वो पास रहता है, दीनों की प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे, अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और प्रार्थना करे। और जो भाई बहन अगर नहीं भी जानते उनके लिए भी दुआ करे, क्योंकि वे अंधकार में हैं, वो भी नहीं जानते वो किस पाप में, क्योंकि एक टाइम पे हम भी पापी थे, हमें भी नहीं पता था कि हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। मैं नहीं जानती, परमेश्वर आज आप में से अगर किसी से बात कर रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन ऐसे ही शेयर हो और परमेश्वर का वचन और लाया जाए, तो आप औरों तक ये वचन को शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, मैं इतनी बुद्धि तो नहीं, लेकिन जो परमेश्वर अगर मुझे गाइड करता है, जो मुझे बताता है, तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं प्रभु के नाम से, मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ कि अगर मेरी इस वीडियो से अगर किसी की हेल्प हो रही है तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु से प्रार्थना करते रहे, क्योंकि इर्मिया की किताब उसके 33वें चैप्टर के 1 और 2 और 3 में लिखा हुआ है कि तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हें सुन के उत्तर दूंगा, कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी दुआओं को आंसर करूंगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि सच में उसने हमारी दुआओं को आंसर किया, उसने हमारी प्रार्थनाओं को भी सुना और हमें अपने करीब आने दिया और अपने वचन को उसने हमें दे दिया है। हम धन्यवाद देते